हम पढ़ रहे हैं गुडविल। हेलो फ्रेंड, सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल सूरज कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की फर्स्ट मेथड हमने देखी थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमने कल सॉल्व करी। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड गुडविल की होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। देखिए होता क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सेकंड मेथड का नाम होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको सपोज करना है कि जैसे ये है आपका बिजनेस और ये बिजनेस को आप ऑपरेट करते हो, तो आप इस बिजनेस के कौन होते हो? ऑनर। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ऑनर। तो फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाते हैं। तो ये 1 लाख रुपीज आपने क्या किया, आप बिजनेस के ऑनर हो और ये आपका बिजनेस है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय सबसे पहले ऑनर क्या करता है, बिजनेस में मनी इंस्टॉल करता है, पैसा लगाता है। तो ये 1 लाख रुपए ऑनर ने बिजनेस में लगाया, तो इसे हम कहेंगे कैपिटल। सपोज करो ये हमने 1 अप्रैल को लगाया था। 1 अप्रैल कौन सा होता है? बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल का पहला। 1 अप्रैल को अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। अब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाते समय, बिजनेस में कैपिटल लगाते समय एकदम से तो प्रॉफिट कमाएगा नहीं। प्रॉफिट उसको कमाने के लिए भी कहां जाना पड़ेगा? साल के एंडिंग में 31 मार्च। तो अभी उसके पास पूरा 1 ईयर है। अभी तो वो 1 अप्रैल में सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस में लगाता है। तो वो जब 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाता है तो उसी समय याद रखना बिजनेस में प्रॉफिट तो आने वाला है, बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो आएगा 31 मार्च को। पर ऑनर के मन में एक इच्छा रहती है, तो वो कम से कम अपनी इच्छा के हिसाब से एक्सपेक्ट करता है कि मैं कम से कम बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो मुझे कम से कम प्रॉफिट 12% कमाना है। ये 12% एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये उसने अभी एज्यूम किया है, सपोज किया है, एक्सपेक्ट किया कि बिजनेस में वो 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा वो साल के एंड में दिख जाएगा। लेकिन कम से कम उसे उम्मीद है कि इस बिजनेस से वो कितना अर्न करेगा, यानी 12% का वो क्या चाहता है? रिटर्न चाहता है। तो सबसे पहले याद रखना ये 12% प्रॉफिट, इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। चलिए कितना कैपिटल लगाया है उसने? 1 लाख रुपीस। और इस पे 12% की वो एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी वो एज्यूम कर रहा है, रिटर्न चाहता है कि कम से कम वो 1 लाख रुपए लगाता है तो बिजनेस में 12% प्रॉफिट अर्न करेगा। तो 12% 20 से 20 हो जाएंगे, 1000 इंटू 12, ये 12,000 रुपीस। ये इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो जब भी आपको याद रखना है गुडविल की कैलकुलेशन करना है, वैल्यूएशन निकालना सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कैपिटल कितना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कितना है। तो बताइए, यहाँ कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है 1 लाख रुपए और एक्सपेक्ट कर रहा है 12% आप
इस बिजनेस से अर्न करोगे, ये आपकी एक्सपेक्ट है, यानी आपकी इच्छा है कि कम से कम आप 12%, तो आप कैपिटल पे 12% निकालोगे तो ये 12,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सबसे पहले आपको पहला फॉर्मूला लगाना है नॉर्मल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो आपने अभी कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया है, सिर्फ आप अपने मन में सोच रहे हो कि इतना मुझे बिजनेस से रिटर्न चाहिए। इसका फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। अब देखते हैं कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीस, रेट कितना है 12%, 2 जीरो से 2 जीरो लेस हो जाएंगे, 1000 इंटू 12,000 रुपीस का प्रॉफिट इनने एक्सपेक्ट किया है। अब इसके बाद वह बिजनेस ऑपरेट करता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में उसको बिजनेस के प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए रहे, गिवन रहे। अब याद रखना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपका एज्यूम नहीं रहेगा, वो एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट, देखो अभी मैं 1 ईयर का सपोज कर रहा हूं, तो आपको याद रखना क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉफिट भी आ सकते हैं। सपोज करो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर प्रॉफिट आपको याद रखना। एक्सपेक्ट वाला तो आपने सोच के रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा वो कितने भी आ सकते हैं। सपोज करो फर्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट 15,000, सेकेंड ईयर का आपका प्रॉफिट 20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपका 25,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट आपका 30,000 और लास्ट 5 इयर्स में हो सकता है आपके पास प्रॉफिट हो तो उसकी जगह लॉस भी आ सकती है, तो आपको लॉस दिया है 5,000। तो अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा, तो इससे हम निकालेंगे सेकंड फॉर्मूला, इसको कहेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट में आपको याद रखना जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा एक्चुअल प्रॉफिट, बस उनको आपको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देना। सबसे फर्स्ट प्रॉफिट को उठाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे 15,000, फिर प्लस करेंगे सेकंड वाला प्रॉफिट यहाँ पे 20,000, फिर प्लस करेंगे तीसरा प्रॉफिट अपन 25,000, फिर फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 30,000 और ये जो लास्ट वाला आपका प्रॉफिट रहेगा ये लॉस है, तो ये माइनस हो जाएगा। जैसा कि अपने इसके पहले वीडियो में भी देखा था, सारे प्रॉफिट को ऐड करना पर लॉस आ जाए तो उसको माइनस करना। तो 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 माइनस है लॉस तो 5,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब अपॉन करेंगे तो नंबर ऑफ इयर्स कैसे काउंट करेंगे, इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने आपको ईयर की जानकारी, आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी उन प्रॉफिट का नंबर को गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 इयर्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 15 और 25 को ऐड करेंगे 40, 20, 60 और 30, ये आपका 90,000 आ गया, माइनस 5,000 अभी ऐसा ही रहेगा। इसके बाद आप 90,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5, अब 90 में से 5,000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 85,000 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम जब काटेंगे तो आ जाएगा 17,000। ये आपका आ गया है कौन सा वाला प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आप लोगों को याद रखना है 17,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, तब आपके पास दो प्रॉफिट आ गए, एक नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 12,000 का और आपने जो एक्चुअल में कमाया था उसका एवरेज निकाल लिया आपने 17,000। अब कभी इन केस कोई एक्सपेंसेस अपने को दिया है तो अपने को यहां से एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस
अब एनी एक्सपेंसेस से वो रेंट हो, सैलरी हो, जो भी हो आपको उसमें से लेस कर देना। सपोज करो आपको इसमें से रेम्यूनरेशन लेस करना, कोई भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि ये ऐड नहीं किया तो आप इसमें से लेस कर देंगे, 2000 का लेस कर दिए। तो अब आता है 17,000 एवरेज में से 2000 लेस कर देंगे तो ये आपके पास 15,000 बचा है, इसको बोलेंगे आप एवरेज प्रॉफिट। अब हम दो प्रॉफिट आने के बाद, जब नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 12,000 है और रियल वाला वैसे 17 था पर 2000 का एक्सपेंसेस होने के कारण 15 को माना जाएगा। तो अब आप अपने एक्सपेक्ट को, जो आपने सोचा था उसको देखिए। आपने 12,000 का सोचा था कि भाई बिजनेस में कितना अर्न करूंगा 12,000, पर आपने अपनी मेहनत के बल पे जो एवरेज प्रॉफिट निकाला वो 15,000 आ गया। तो आप इसको और इसको कंपेयर करके देखेंगे, कहीं ना कहीं आपने जो सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उस प्रॉफिट से आपने ज्यादा कमाया। यानी आपने सोचा था कि 12,000 इस बिजनेस से मेरे को अर्निंग करना है, लेकिन बिजनेस ने आपको कितना प्रॉफिट दे दिया 15,000। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आ गया। यानी आपने सोचा था 12,000 कमाऊंगा और आपने कमा कितना लिया 15,000। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कितना ज्यादा आ रहा है 3,000। वही तो है सुपर प्रॉफिट। तो यहां फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें आपको एवरेज पहले रखना, तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 15,000, इसमें से लेस करना नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने एक्सपेक्ट किया था 12,000। तो कंफर्म है, आपने बताइए सोचा था 12,000 कमाऊंगा और हकीकत में आपने 15,000 कमाया। एक्सपेक्ट किया था 12,000 का और बिजनेस ने आपने आपको प्रॉफिट आपने जो एक्चुअल में कमा लिया है एवरेज प्रॉफिट का 15,000 है। बस इतना सा देखिए कि आपका प्रॉफिट ज्यादा आ गया आपकी सोच के हिसाब से। तो जो आया है ज्यादा वो 3,000 है। 15,000 आया, 12,000 सोचकर 3,000, इसको कहेंगे सुपर प्रॉफिट। अब हम मेन फार्मूला लगाएंगे। अब हम गुडविल निकालेंगे। तो ये है फॉर्मूला गुडविल का। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब आपको लास्ट में फाइनल गुडविल निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 15 और 12 को जब लेस करके जो 3,000 लेता है वो सुपर प्रॉफिट 3,000 यहां लिख देंगे। और रही परचेस ईयर की बात, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। परचेस ईयर हर क्वेश्चन में गिवन रहता है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा परचेस ईयर 2 ईयर परचेस, और इसमें 2 का परचेस कर दोगे। 3 ईयर परचेस रहेगा तो 3 का कर देंगे। कभी कभी 2 ईयर परचेस की जगह ट्वाइस आएगा तो 2 का इंटू कर देना, थ्राइस आएगा तो 3 का इंटू कर देना। बाकी आपको ज्यादातर परचेस ईयर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये 3,000 इंटू 2 का अपन इंटू करते हैं तो ये आपका 6,000 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका गुडविल निकल गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। दोस्तों आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे।